सभी प्यारे भक्तों को राम राम। आज भगतमाल में से कथा करेंगे नरसिंह भगत। भगतवर श्री नरसिंह जी गुजरात प्रांत के जूनागढ़ नगर के निवासी थे। 5 वर्ष की अवस्था में आपके पिता माता का स्वर्गवास हो गया था। घर में एक भाई वंशीधर और भाभी थी। वे अति ही क्रोधी स्वभाव की थी। किसी दिन आप इधर उधर घूम फिर कर आए और भाभी से पीने के लिए जल मांगा। वे मन ही मन जल भून गई और बोली, तुम बड़ी भारी कमाई करके आए हो ना, इसलिए तुम जल पिलाए बिना कैसे काम बनेगा। अपने आप जल लाकर पियो। भाभी ने जब इस प्रकार का जवाब दिया तो घोर अपमान का अनुभव करके श्री नरसिंह जी बिना जल पिए ही घर से निकल चले और जंगल में जाकर एक शिव जी के मंदिर पर पड़ गए। मानो आपने शिव की शरण में जाकर अपना दुख निवेदन किया हो और स्थिर चित्त से अपने शिव का ध्यान किया। भगवान शंकर द्वारा नरसिंह को कृष्ण भक्ति का वरदान। श्री शंकर जी के मंदिर पर बिना कुछ खाए पिए पड़े पड़े 7 दिन बीत गए। तब श्री शिव जी ने विचार किया कि यदि कोई आदमी किसी अक्षुद्र या गरीबी के द्वार पर जाकर पड़ जाता है तो वह भी उसकी खबर लेता है, दुख दर्द की पूछताछ करता है, फिर मैं तो देवादिदेव महादेव हूँ, मुझे इसकी खबर लेनी चाहिए। ऐसा विचार कर भगवान शंकर जी ने प्रथम तो श्री नरसिंह जी की भूख प्यास का सर्वथा दूर कर दिया। उसके बाद साक्षात प्रकट होकर दर्शन देकर बोले, वत्स वर मांग लो। श्री नरसिंह ने कहा, प्रभु मैं वर मांगना नहीं जानता हूँ, फिर भी यदि आप देना चाहते हो तो सोच समझ कर वह वस्तु दीजिए जो आपको सबसे अधिक प्यारी है। यह सुनकर श्री शंकर जी सोच विचार में पड़ गए कि जो मेरी प्रिय वस्तु है उसका रहस्य तो मैं अपनी प्राण प्रिया श्री पार्वती जी से भी कहने से मैं डरता हूँ और वेद नेति नेति कहकर उसका वर्णन करते हैं। अब यदि कदाचि इसे अपनी प्रिय वस्तु नहीं देता हूँ तो मेरा वर मांगो यह बोलना झूठ पड़ जाएगा। ऐसा विचार कर श्री शंकर जी ने अपना सा श्री कृष्ण प्रेम प्रदान किया और श्री नरसिंह जी को सुंदर सखी स्वरूप प्रदान कर स्वयं भी त्रिलोचना सखी रूप धारण करके साथ साथ नित्य श्री वृंदावन धाम में आए और वहाँ दिव्य बहु मूल्यवान अनेक प्रकार की मणियों से जड़े हुए रास मंडल पर अगणित व्रज गोपियों के मध्य श्री राधा श्याम सुंदर का दिव्य दर्शन शिव जी ने श्री नरसिंह जी को कराया। श्री नरसिंह जी ने देखा कि शरण में रास मंडल रंग बिरंगे हीरों से जड़ा हुआ है। विरज गोपियों के मध्य प्रियतम दोनों विचित्र गतियों में नृत्य कर रहे हैं और गान तान की अद्भुत धमनी छाई हुई है और लाल जी ताली बजाकर ताल लगा रही है। नृत्य एवं राग की सुंदर गति ले रही है। गिरवा गर्दन का झुकना और हिलना, उंगलियों को मोड़कर मुद्राएं बनाना अत्यंत मनमोहक था। श्रीमुख से निकला हुआ गायन का मधुर स्वर सुनकर कानों को तृप्ति होती थी। मृदंग महुचंग आदि बाजे गायन के साथ बाजे साथ साथ बज रहे थे। नृत्य करते हुए प्रियतम के प्रत्येक अंग में शोभा की जो लहरें उठ रही थी वे मानो प्रियकर प्रेमियों को नवीन प्रेम जीवन प्रदान कर रही थी। श्री शंकर जी ने श्री नरसिंह अली को मसाल दिखलाने की सेवा प्रदान की और यह प्रियतम की शोभा सुंदरता को देखकर निहाल हो गई। इस बीच नंदलाल जी की दृष्टि इनके ऊपर पड़ी तो आपने जान लिया कि यह तो कोई नई सखी आज रास में आई है। श्री ठाकुर जी ने अनुमान करके जान लिया कि यह शिव जी की रंगीली सहचरी है और श्री शंकर जी ने मीठी मुस्कान और नेत्रों के संकेत से जनाया कि ये मेरे साथ आई है, आप कृपा अपने परिकरों में सम्मिलित कर ले। रास विलास का दर्शन कराकर श्री शिव जी चाहते थे कि अब मैं यहाँ से इन्हें ले जाऊं, परंतु नरसिंह जी अली जी चाहती थी कि मैं अपने प्राणों को न्यौछावर कर दूं। तब ठाकुर जी ने कुछ समीप आकर श्री नरसिंह को समझाया कि तुम यहाँ से जाओ और मेरे इस विहारी रूप का सर्वदा ध्यान करते रहना और जब जा तुम मेरा स्मरण करोगी तब वहाँ ही प्रकट होकर मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। साथ ही भगवान ने कीर्तन करने के लिए करताल प्रदान किया।
श्री रास बिहारी जी की आज्ञा मानकर आंख बंद करने पर श्री नरसिंह जी को अपने ग्राम को वापस लौट आए और अलग निवास बनाकर भजन करने लगे। परंतु पुण्य रास विहार लीला के दर्शन करने की चटपटी इनके मन में लगी रहती थी। कुछ दिन बाद एक ब्राह्मण की पुत्री माणिक्य को गौरी से आपका ब्याह हो गया। उससे 2 पुत्रियां कंवरबाई और रतनबाई और एक पुत्र श्यामल दास हुआ। और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी आपने संसार में श्री हरि भक्ति का खूब प्रचार प्रसार किया। बहुत से संत महात्मा आपके यहाँ नित्य ही आते जाते रहते थे। उनकी सद्भाव पूर्वक सेवा करके आप उन्होंने अपार सुख प्रदान करते थे। नित्य हरि नाम लीलाओं का संकीर्तन करते हुए आप भगत भगवंत को प्रसन्न करते थे। श्री ठाकुर जी को पधार कर उनकी नित्य नियम से वैष्णव विधि के अनुसार सेवा करते थे। श्री नरसिंह जी के ऐसे पवित्र आचरणों से इनकी महिमा बढ़ी और इससे जितने विप्रो जाति के लोग थे उन्होंने अपने मन में बड़ा दुख माना और क्रोधवश अनेक प्रकार के उपद्रव करके श्री नरसिंह जी के भजन में बाधा करने लगे। क्योंकि नरसिंह का भजन कीर्तन उन्होंने उपद्रव सा प्रतीत हो रहा था। वे अपने मन में जरा भी विचार नहीं करते थे कि नरसिंह जी भगत है। इधर परम विवेकी श्री नरसिंह जी श्याम सुंदर की रूप माधुरी के सागर में निरंतर डूबे रहते थे। एक बार की बात है, तीर्थ यात्रा करते हुए कुछ साधु संत जूनागढ़ पहुँचे और बाजार में जाकर पूछने लगे कि यहाँ कोई ऐसा महाजन है क्या जो हमें हुंडी लिख दे, क्योंकि मार्ग में लुटेरों का भय है, हमको द्वारिका जाना है। और जो लोग श्री नरसिंह जी से द्वेष करते थे उन्होंने उनसे कहा कि यहाँ के सबसे बड़े प्रसिद्ध महाजन नरसिंह जी हैं, उन्हीं की हुंडी चलती है। ऐसा कहकर उन दुष्टों के साथ जाकर नरसिंह जी का घर बतला ऐसा कहकर उन दुष्टों ने साथ जाकर नरसिंह जी का घर बतला दिया। इन साधु संतों ने वैसा ही किया। श्री नरसिंह जी ने संतों को छाती से लगा लिया और विनती करते हुए बोले, मेरे बड़े भाग्य हैं जो आप लोगों ने आकर दर्शन दिया। आप लोग आज्ञा दें, मेरा सर्वस्व आप पर न्योछावर है। श्री द्वारिका की यात्रा करने वाले साधुओं ने गिनकर 700 रुपये का ढेर श्री नरसिंह जी के आगे लगा दिया और उनके चरणों में प्रणाम करके बार बार प्रार्थना करने लगे कि हमें 700 रुपये की हुंडी लिख दीजिए, हमें द्वारिका जाना है। आप समझ गए कि इन्हें किसी ने बहका दिया है और उसमें प्रेरणा श्री द्वारिका नाथ जी की है और इस बहाने भगवान ने संत सेवा के निमित्त रुपये मेरे पास भेजे हैं। यह विचार कर श्री नरसिंह जी ने उन संतों की इच्छा की पूर्ति की और हुंडी लिख दी तथा कहा कि हमारे महाजन श्री सावल शाह जी बड़े उदार हैं, उन्हीं के हाथ में आप हुंडी दीजिएगा और उनसे हुंडी के रुपये लेकर निशंक होकर कार्य कीजिएगा। हुंडी लेकर संत महात्मा द्वारिकापुरी पहुँचे और वहाँ के बाजार में सावल शाह की कोठी ढूंढते ढूंढते थक गई। भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल हो गई, परंतु सावल शाह की कोठी का पता नहीं चला। तब ये लोग नगर से बाहर निकल आए। आशा टूट गई, अतः अपार दुख सागर में डूब गई। संतों को व्यथित देखकर श्री नरसिंह जी की हुंडी चुकाने के लिए श्री द्वारिकाधीश भगवान सेठ का रूप धारण करके कंधे पर रुपयों से भरी थैली रखकर संतों के निकट पधारे और बोले, श्री नरसिंह जी की हुंडी किसके पास है? जिसके पास हो वह आकर अपने रुपये गिनकर ले ले। संतों ने कहा, अजी सेठ जी, हम लोग आपको बाजार में ढूंढ ढूंढ कर हार गए पर आप नहीं मिले। सावल शाह बोले, आपको रुपये देने में इतना विलम्ब हुआ, अतः हमें भी लज्जा लग रही है। विलम्ब का कारण यह है कि मैं बाजार में नहीं मिलता हूँ। मेरा निवास एकांत में है और इस बात को कोई कोई भगवान के भगत ही जानते हैं। ये लीजिए अपने रुपये और उनसे अपना कार्य कीजिए। यह कहकर भगवान ने हुंडी लेकर रुपये दे दिए। उसके उत्तर में चिट्ठी लिखी कि मेरे पास रुपयों की कमी नहीं है, आप बार बार हुंडी लिख कर भेजा करें।
संत जन द्वारिकापुरी का दर्शन करके लौटे और श्री नरसिंह जी को सावल शाह की चिट्ठी दी। उसे पाकर नरसिंह जी प्रेमानंद में डूब गए और उन्होंने संतों को गले से लगा लिया। श्री नरसिंह जी ने संत महात्माओं से कहा कि आप लोग ये बतलाइए कि सावल शाह जी आपको मिले या नहीं मिले। उन संतों ने कहा हाँ मिले और बड़े प्रेम से मिले। श्री नरसिंह जी ने सावल शाह के नाम हुंडी लिख दी थी और जो उसके जो रुपए थे उनसे आपने संतों का भंडारा कर दिया। संतों के प्रति श्री नरसिंह का ऐसा सद्भाव था तय श्री द्वारिकाधीश ने उनके सभी कार्य मनोरथों को पूरा किया। श्री नरसिंह जी की लड़की ससुराल में थी और उसके लड़का हुआ था। लोक रीति के अनुसार उन्होंने छूछक देना चाहिए, पर इनके पास कुछ न था, अतः न दे सके। लड़की की सास नित्य ही गालियां बकती थी और सास के वचन जब सा हो गए तब उस लड़की ने अपने पिता को कहा भेजा कि मेरी सास ताने मारती है और गाली देती है, इससे मेरी छाती जलती रहती है। यदि आपके पास कुछ देने के लिए हो तो आप आकर दे जाइए। लड़की का संदेश पाकर श्री नरसिंह जी एक टूटी सी बैलगाड़ी में 2 बूढ़े बैलों को जोत कर जहाँ पुत्री ब्याही थी उस नगर के किनारे पहुंच गए और इनके आगमन का समाचार एक ब्राह्मण कोकल्या पुरोहित ने जाकर इनकी कन्या से कह दिया। पिताजी का आगमन सुनते ही वह आई, परंतु जब उसने देखा कि गाड़ी में छूछक का कुछ भी सामान नहीं है तो उसका मुख उदास हो गया और उसने कहा पिताजी यदि आपके पास देने के लिए एक पैसा एक वस्तु न थी तो फिर न आते, वही ठीक था। श्री नरसिंह जी ने कहा बेटी तुम अपने मन में चिंता न करो और जाकर अपनी सास से कह दो कि जिन जिन चीज़ों की जितनी जितनी ज़रूरत हो उन सब को एक कागज़ पर लिख दे। उसने अपनी सास को समझा कर कहा कि वह बहुत रीस में भरकर बोली मैं समझ गई हूँ तेरे पिता यहाँ आकर हंसी कर रहे हैं। अंत में खिसियाई और सास ने गांव के सभी स्त्री पुरुषों बालकों के नाम लिखवा दिए कि इन सभी को कपड़े और गहने चाहिए। श्री नरसिंह जी की लड़की आवश्यक वस्तुओं का चिट्ठा लेकर आई और आपने उसे देखकर लौटा दिया और कहा कि इस फिर से दिखा लाओ, इसमें यदि किसी का नाम या कोई वस्तु लिखने से रह गई हो तो उसे फिर लिखवा लाओ। इस बात से क्रुद्ध होकर उसने 2 पत्थर और लिखवा दिए। श्री नरसिंह जी को अपमानित करने के लिए उन्होंने टूटी फूटी पुरानी और रहने के लिए बतला दी। भगत शिरोमणि श्री नरसिंह जी को जाकर उसी में ठहरे और उस निवास स्थान को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। सास ने खोलता हुआ जल इनके स्नान करने के लिए भेजा। इस बीच वर्षा हुई जिससे जल शीतल हो गया और श्री नरसिंह जी ने सुखपूर्वक स्नान किया। इसके बाद और की कोठरी को झाड़ बुहार देकर उसे साफ कर उसके द्वार पर आपने एक पर्दा लगा दिया। सामान के चिट्ठे को वहीं रखकर तानपुरा बजाकर श्री हरि नाम से कीर्तन करने लगे। भगवत कृपा से अगणित पोषकों के वस्त्राभूषण आकर कोठरी में भर गए। श्री नरसिंह जी ने गांव भर के आबाल वृद्ध सभी नर नारियों को सुंदर मूल्यवान वस्त्र आभूषण पहनाए और उससे सब लोग शोभ्यमान हो रहे थे। श्री नरसिंह जी की उदारता कीर्ति का यतर ततर सर्वतः सभी लोग गान कर रहे थे। बड़ा भारी आश्चर्य तो यह हुआ कि उस चिट्ठे में लिखे सोने चांदी की 2 शिलाएं भी आई और समधी और समदिन के लिए विशेष भेंट के रूप में प्रदान की गई। संयोगवश एक स्त्री का नाम बानी बाई सूची में लिखने से रह गया था, उसे पहनावा नहीं मिला। उसने दूर से लेना स्वीकार नहीं किया और कहा कि जिसने सब स्त्री पुरुषों को वस्त्राभूषण पहनाए हैं मैं भी तो उसी के हाथ से लूंगी। श्री नरसिंह जी की कन्या ने अपने पिता से प्रार्थना की कि इसे भी पहनावा दीजिए जिससे कि मेरी लाज रह जाए। श्री नरसिंह जी ने प्रभु से प्रार्थना की तो भगवान फिर आए और वस्त्र आदि देकर उसकी कामना पूर्ण की और अपने पिताजी के प्रभाव को देखकर उनकी पुत्री अपने अंग में फुल्ली नहीं समाती थी और अपने पति सास ससुर आदि को बुलाकर वह अपने पिता के साथ अपने घर को चली आई। श्री नरसिंह जी के कंवर सेना और रतन सेना नाम की 2 पुत्रियां थी। वे दोनों भगवत भक्ति में मगन होकर अपने घर में ही रही और एक तो विवाह के बाद छूछक का प्रभाव देखकर
पति आदि को त्याग कर घर चली आई और दूसरी ने तो विवाह ही नहीं किया। और किसी दिन गा बजाकर जीविका चलाने वाली 2 स्त्रियां जूनागढ़ शहर में आई और यतर ततर उन्होंने लोगों को अपना कलात्मक गीत गान सुनाया और वे सारे नगर में घूमी, परंतु उन्होंने धन की प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने निराश देखकर किसी ने श्री नरसिंह जी का नाम पता बतला दिया और वे दोनों श्री नरसिंह जी के द्वार पर आकर गाने लगी। तब आपने उन्होंने समझा कर कहा कि यहाँ तुम्हें थोड़ा भी धन नहीं मिलेगा, इससे तुम्हारा मन दुखित होगा। यदि कदाचित तुम्हें भगवत प्रेम प्राप्त करने की इच्छा हो तो सिर मुड़वाकर विरक्त शिक्षा दीक्षा लेकर भगवत आराधना करो। इनकी शिक्षा मानकर दोनों नरसिंह जी के यहाँ ही रहने लगी और भजन कीर्तन सत्संग के प्रभाव से उन्होंने भगवत प्रेम की प्राप्ति हो गई। दोनों उसका रसास्वादन करने लगी। श्री नरसिंह जी की दोनों पुत्रियां दोनों गायिकाएं मिलकर एक साथ रहने लगी और प्रेम भक्ति के रंग में रंग कर चारों साथ साथ हरि नाम गुण सह कीर्तन करती और बाहों को बता बता कर नृत्य करती। इससे सबको बड़ा आनंद आता। परंतु इस नृत्य गान को देखकर सालंग नाम के राजमंत्री जो नरसिंह जी के मामा भी लगते थे, उन्होंने राजा से इनकी निंदा करते हुए कहा कि बड़ा अनुचित धर्म के विपरीत काम हो रहा है। मेरा भांजा नरसिंह स्त्रियों को एकत्रित करके उनके साथ नाचता है। राजा से उचित कार्रवाई का आदेश लेकर सालंग ने बड़े बड़े पंडित और दंडधारी सन्यासियों की सभा बुलाई और लोभ देकर उनसे कहा कि आप लोग नरसिंह जी से शास्त्रार्थ करके उसका बांडा फोड़ कीजिए और शास्त्र विरुद्ध अधर्मी सिद्ध करके हमें उसे अपने राज्य से बाहर निकाल देंगे। राजा की आज्ञा से 4 सिपाही आए और नरसिंह जी से बोले, आप राज दरबार में चलिए। राजा साहब ने आपको बुलवाया और वहाँ पंडितों की सभा में आपसे कुछ शास्त्रार्थ विचार करना है। यह सुनकर श्री नरसिंह जी उन चारों लड़कियों को साथ ले भगवत प्रेम में मगन हो श्री हरि नाम कीर्तन करते हुए नाच गाते हुए राज दरबार में पहुँचे। राजसभा में उपस्थित पंडितों ने आपसे पूछा कि आप इन तरुण स्त्रियों के साथ नाचते गाते हैं, उन्होंने साथ लिए फिरते हैं, यह भजन साधन की कौन सी रीति है? श्री नरसिंह जी ने कहा, आप लोगों ने वेद शास्त्र पढ़े हैं, परंतु पढ़ लिख कर भी आप भगवत भक्ति की गंध से दूर हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि भजन सत्संग में स्त्री पुरुषों का एकत्रित होना कदापि निंदनीय नहीं है। श्री नरसिंह जी के सच्चे उत्तर से विरोधी पंडित मौन हो गई। इसी बीच सभा में उपस्थित एक भगत ब्राह्मण ने कहा, राजन, जब ये अपनी बेटी के यहाँ छुच्छक देने गए थे उस समय मैंने अपनी आंखों से इनका प्रभाव देखा था। ऐसा कहकर उसने उमंग से भरकर छुच्छक की कथा विस्तार पूर्वक वर्णन की। इसे सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ और नरसिंह जी के चरणों में गिर पड़ा। प्रार्थना करता हुआ बोला, आप अपने घर को जाइए और सुखपूर्वक रहिए। आपने सर्वेश्वर प्रभु को अपने वश में कर रखा है और उन्हीं के भक्ति भाव में सर्वदा निमग्न रहिए। भगत श्रेष्ठ श्री नरसिंह जी ने भगवान के मंदिर में श्री विग्रह के समक्ष जब सुंदर केदारा राग बड़े उत्साह के साथ गाते थे तो उस समय भगवान के कंठ की फूल माला अपने आप टूटकर रसिक शेखर के वृक्ष तल पर आ जाती थी और आशीर्वाद प्रसाद रूप माला को अपने हृदय में धारण करके श्री नरसिंह जी कृतार्थ होते थे और उनसे द्वेष करने वाले भगवत विमुख अपने स्वभाववश दुख पाते थे। द्वेषी दुष्टों ने जाकर राजा को सिखाया पढ़ाया कि नरसिंह की भक्ति का जो प्रभाव चारों ओर फैला है उसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। नरसिंह कच्चे डोरे में फूलों की माला पुआ कर भगवान को पहनाता है और वह अपने आप फूलों के भार से टूट जाती है और प्रचार यह किया जाता है कि केदारा राग पर रीझ कर भगवान देते हैं। राजा की माता भगवत भक्ता थी, उन्होंने भगवत भक्तों पर विश्वास था, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र राजा से कहा, तुम इन विमुखों की बातों को बिल्कुल न सुनो और न ध्यान दो। परंतु अहंकारी राजा ने माता जी की बात नहीं मानी और एक दिन राजा उस मंदिर में गया जहाँ श्री नरसिंह जी केदारा राग गाकर माला प्रसाद प्राप्त करते थे।
उसने बहुत मजबूत रेशम मंगवाई और बटवा कर उसका डोरा बनवाया और फिर उसमें फूलों को गुथवा कर माला बनवाई और उसने भगवान को धारण करवा कर कहा कि अब केदारा राग गाइए, सब मालूम पड़ जाएगा। श्री नरसिंह जी ने नित्य नियम के अनुसार सौरों को साधा और केदारा राग को छोड़कर दूसरे दूसरे राग गाए, परंतु माला टूट कर नहीं गिरी। श्री नरसिंह जी के लगातार गाने पर भी माला नहीं टूटी। तब शिकायत करने वाले विमुख लोग मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और इधर श्री नरसिंह जी ने नई नई भाव भरी उक्तियों के द्वारा उलाना देते हुए श्री प्रभु के सामने कहने लगे, आप निश्चित होकर अपने गले में माला धारण किए रहिए और भक्तों को मार खाने दीजिए, मरता है तो मरने दीजिए। वस्तुत बात यह भी थी कि श्री नरसिंह जी जिस नगर में रहते थे उसमें धरणीधर नामक एक साहूकार था और नरसिंह जी उसके पास केदारा राग गिरवी रख कर आए थे। उसने 2 ब्याह किए थे और उन दोनों स्त्रियों में बड़ी वाली भगवत भक्ता थी और उसने आपसे बार बार प्रार्थना की कि मुझे भी श्याम सुंदर के दर्शन करा दीजिए। और श्री नरसिंह जी ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। और श्री नरसिंह जी की इस बात को सत्य के लिए भगवान स्वयं श्री नरसिंह जी का रूप धारण कर उस साहूकार के घर गिरवी रखे हुए केदारा राग को छुड़ाने के लिए गई। उसके द्वार पर जाकर आपने पुकारा, किवाड़ खोलो। साहूकार की भक्ता स्त्री ने उठकर किवाड़ खोले और उसने नरसिंह रूपी भगवान का दर्शन किया। साहूकार चद्दर से मुंह ढककर सो रहा था। उसकी स्त्री ने कहा, श्री नरसिंह जी पधारे हैं, रुपए ले लो और कागज दे दो। उसने कहा, तुम ही रुपए लेकर उस कागज को वापस कर दो। और उस भक्ता स्त्री ने रुपए ले लिए और कागज लौटा दिया। इस प्रकार भगवान ने गिरवी रखे हुए केदारा राग को रुपए देकर छुड़वाया और रुपयों की रसीद तथा गिरवी पत्थर लाकर श्री नरसिंह जी की गोदी में डाल दिया। उसे देखकर ये अत्यंत प्रसन्न होकर उमंग पूर्वक केदारा राग गा उठे और उसे सुनकर श्याम सुंदर अपने सिंहासन से उठे और नुपुरों की झन झन ध्वनि करते हुए श्री प्रभु ने श्री नरसिंह जी को पुष्पहार पहना दिया। उपस्थित सभी भक्त लोग भक्त और भगवान की जय जयकार करने लगे। इस प्रत्यक्ष चमत्कार को देखकर राजा इनके श्री चरणों में लिपट गया और उसने अपने हृदय में भगवत भक्ति के भाव को दृढ़ता से धारण किया। इससे दवेशी दुष्ट बहुत लज्जित हुए। एक ब्राह्मण ने अपनी कन्या की सगाई करने के लिए अपने पुरोहित को भेजा और उसने बहुत से ब्राह्मण बालक देखे, परंतु उसे कोई पसंद नहीं आया। इसी बीच किसी ने उन्होंने बताया कि नरसिंह जी के भी एक सुंदर बालक है, उसे भी देख लो। उसे देखते ही पुरोहित जी उस पर रीझ गए। तुरंत ही उन्होंने झोली से अक्षत निकालकर तिलक कर दिया। श्री नरसिंह जी ने कहा, लड़की के पिता जी तो धनी मानी एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, इसलिए मैं उनसे विवाह करने योग्य नहीं हूँ। उस पुरोहित ने कहा, अजी श्री भगत जी, आप कैसी बात करते हैं? आप तो सब प्रकार से योग्य और श्रेष्ठ हैं। मैंने समझ बूझ कर तिलक करके मदन मेहता जी की कन्या से संबंध पक्का कर दिया, परंतु जब ब्राह्मण ने अपने यजमान कन्या के पिता से यह बात बताई तो सुनते ही उसने माथा ठोक कर कहा, रे वह तो तालकुटा निर्धन ब्राह्मण है और तुमने मेरी पुत्री को कुएं में डुबो दिया। शीघ्र जाओ और तिलक को लौटा लाओ। मुझे उस लड़के के साथ अपनी कन्या का विवाह नहीं करना। यह सुनकर पुरोहित को महान कष्ट हुआ। पुरोहित जी ने अपने यजमान से कहा, पहले आप मेरे इस दाहिने हाथ के अंगूठे को काटकर फेंक दीजिए और उसके पश्चात आप ये कहिए कि तिलक को लौटा लाओ। आप जरा सोचिए कि जब मैंने सोच समझ कर तिलक कर दिया, फिर अब कैसे कहूँ कि वापस कर दो। लड़की के माता पिता आदि सभी अत्यंत दुख में भरकर बोले, हम समझ गए इस लड़की के भाग ही ऐसे हैं। अब तो लड़की को सुखी करने का यही एक उपाय है कि जब वे बारात लेकर विवाह करने आएंगे तब हमें उन्होंने बहुत सा धन दहेज में दे देंगे और कुछ दिन बाद जब लगन पत्रिका भेजने का समय आया तब पुरोहित जी ने लिखकर उसे लाकर श्री नरसिंह जी को दे दिया और आपने उसे देखा भी नहीं और उसे एक और डाल दिया। दैनिक नियम अनुसार करताल बजाकर कीर्तन करने लगे। विवाह माघ शुक्ल पंचमी के केवल 4 दिन शेष रह गए। तब भी श्री नरसिंह जी को उसकी कुछ भी चिंता नहीं थी।
तब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने श्री रुक्मणी जी के समेत पधारे और प्रेम से विभोर होकर आप दौड़कर श्री भगवान से मिले और श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किया। श्री रुक्मणी जी के समेत भगवान श्री कृष्ण के आते ही विवाह उत्सव की चहल पहल आरंभ हो गई। जहाँ तहाँ विविध प्रकार के व्यंजन बनने लगे, महिलाएं मंगल कान करने लगी, घोड़ी पर वर को चढ़ाकर नगर में भ्रमण कराया गया। उसके बाद जोनार हुई जिसमें असंख्य मनुष्यों ने आकर खूब अच्छी तरह से भोजन किया। ब्राह्मण भोजन करके सामान घट जाए, नरसी की हंसी हो जाए, इस विचार से पारस के नाम पर गठरियों को बांध कर ले जाने लगे। पर सभी वस्तुएं भंडार में इतनी भरी थी कि उनमें समाती ही नहीं थी। इसके बाद मुक्तामणि, रतन जड़ित हाथी, घोड़ा, ऊंट, रथ और पालकी आदि वाहनों में युक्त श्री नरसिंह जी की बारात ने सज धज कर प्रस्थान किया। जब बारात चल पड़ी तब श्री ठाकुर जी ने श्री नरसिंह जी का हाथ पकड़कर कहा कि आप बारात के साथ चलो, मैं गुप्त रूप से सब प्रकार से देखभाल करता हुआ चलूंगा। श्री नरसिंह जी ने कहा, प्रभु तुम जान, तुम्हारा काम जान, जो चाहो सो करो। मुझे तो आनंद इसमें है कि आपके सुंदर स्वरूप को हृदय में धारण कर लूं और कमर कसकर हाथ में करताल लेकर आपके गुणानुवाद गाऊं। तब भगवान ने विचारा कि इनसे कुछ होने वाला नहीं, तय संपूर्ण कार्यभार अपने ऊपर ले लिया और बारात चढ़कर समधी के गांव पहुंच गई। चारों ओर यतर ततर सर्वत्र बराती लोग शिविर लगाकर ठहर गए। इसी बीच जिसने सगाई की थी वह पुरोहित बारात देखकर आ गया और वह अपने मन में फुला नहीं समा रहा था। प्रेम विहल होकर वह यजमान से बोला, आपके पास जितनी राशि है उससे बारात के घोड़ों की घास का भी पूरा नहीं पड़ने का। जाकर देखिए, नगर के चारों ओर बारात ही बारात भरी हुई है। बारात का विचित्र विवरण पाकर बेटी का बाप भी बारात देखने गया। देखकर उसका सब अभिमान दूर हो गया। उसने पुरोहित का आश्रय लिया और बार बार प्रार्थना की कि आप कृपा करके मेरी लाज रख लीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। पुरोहित ने उससे कहा, आप सद्भावपूर्वक श्री नरसिंह जी के चरणों को पकड़ लीजिए और मुझ पर दया कीजिए। ऐसी उनसे प्रार्थना कीजिएगा तो सब काम बन जाएगा, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। यह सुनकर आंखों में आंसू भरकर श्री नरसिंह जी के चरण कमल में पड़कर कन्या के पिता ने प्रार्थना की कि प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए। श्री नरसिंह जी छाती से छाती लगाकर मिले और श्री श्याम सुंदर के मुख चंद्र का दर्शन कराया और कहा, आप अपना भार इन्हें सौंप कर निश्चित हो जाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कन्या पक्ष का सारा कार्यभार श्री बलराम जी को सौंप दिया। बड़े समारोह के साथ श्री नरसिंह जी के पुत्र का विवाह हो रहा। घराती बराती सभी भक्ति भाव में विभोर हो गए। सभी प्यारे भक्तों को राम राम जी।